बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। कल हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ विच वाज वैलिडिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। हमने इसके साथ ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया था। अच्छा जी, अगर तो आप लोग का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग यस्टरडेज लेक्चर तो वो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम फर्दर इसके अंदर आगे चलते हैं। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को हमने डिफाइन किया था, दोनों के अंदर डिफरेंशिएट किया था। सेंसिटिविटी बेसिकली इट इज द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज हु हैव द डिजीज, और ऑन द अदर हैंड जो स्पेसिफिसिटी था इट इज द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज। ठीक है जी, ये दोनों के अंदर डिफरेंस था। फिर हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि जी सेंसिटिविटी लो हो या उससे क्या इश्यूज होते हैं, या स्पेसिफिसिटी लो हो तो उससे क्या इश्यूज हो सकते हैं, और प्रैक्टिकली फिर हाउ कैन वी ओवरकम दीज इश्यूज, हमें एज अ कॉमन मैन, एज अ लेमैन हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। ठीक है जी। अच्छा, आज कुछ कैलकुलेशंस भी मैं आपको बताऊंगा, बल्कि मेरा ख्याल है हम पहले एक आधी कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। ठीक है, सही है। ओके, आपके साथ में शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन को। ठीक है जी, शेयर स्क्रीन, और जनाब ये चीज ठीक हो गया। अच्छा जी, ये नजर आ रहा है सबको वर्ड डॉक्यूमेंट? बेटे नजर आ रहा है को? मुझे एक बंदा जी कंफर्म सर, आ रहे नजर। आ रहा है यस नजर? सर, आ रहा ठीक है। हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब जनाब हमने जब भी कैलकुलेट करनी होती है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, तो हमने क्या करना है अभी के लिए? ठीक है, तो हमने क्या करना है जनाब, वी हैव टू मेक दिस टेबल, वी हैव टू ड्रॉ दिस टेबल। इस टेबल को हम कहते हैं 2x2 टेबल। 2x2 टेबल हम इसलिए कहते हैं कि देयर आर टू कॉलम्स बेसिकली। ये जो मैंने दो हाईलाइट किए हैं, ये दो कॉलम्स हैं और ये दो रोज हैं, ये वाली जो दो मैंने हाईलाइट की हैं। टोटल्स को हम उसमें ऐड नहीं करते, वो मैंने आपके समझाने के लिए ये यहाँ पे टोटल्स लिखा है और यहाँ पे टोटल्स लिखा है। ठीक है, तो 2x2 टेबल हम इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर ये दो कॉलम्स हैं, ये जो इस वक्त हाईलाइटेड है, और ये दो रोज हैं, ये जो अभी इस वक्त हाईलाइटेड है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं 2x2 कॉलम। जब भी हमसे कहा जाएगा कि जनाब हमने कैलकुलेट करनी है सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी, तो उसके लिए हमें क्या बनाना होगा? हमें बनाना होगा एक 2x2 कॉलम। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपके सामने बनाया। आप लोग पेन अपने हाथ में रखें, पेपर अपने हाथ में रखें, और मोबाइल का आपका कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। बेटे सारे लोग म्यूट कर दो जरा, वरना अदर एक मिनट मैं कर देता हूँ, अदरवाइज फिर डिस्टॉर्शन के साथ मुश्किल होगी। ठीक है, तो जनाब ये आपने करना है, एक टेबल बना लेना इस तरह का। ठीक है, अब सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव्स। मैं अभी समझाता हूँ कि ट्रू पॉजिटिव्स और चीजें क्या होती है। पहले आपसे फॉर्मूला लिख लो, ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स नेगेटिव्स। ये है हमारी सेंसिटिविटी। ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स नेगेटिव, और इसको आप 100 से, हम नॉर्मली परसेंटेज में लेते हैं, सो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख लो मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सो दैट आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इसको हम नॉर्मली परसेंटेज में लेते हैं, तो आप यहाँ पे 100 को मेंशन भी कर दो। ठीक है, स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी? स्पेसिफिसिटी इक्वल्स टू ट्रू नेगेटिव्स, specificity equals to true negatives divided by true negatives plus false positives, and similarly multiplied by 100. ठीक, ओके। नाउ से फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है 1000 की। कितनी पॉपुलेशन है? 1000 की। ठीक है, तो इस टोटल पॉपुलेशन को हमने कहां पे लिख देना है? यहाँ पे लिख देना है, जहां पे ये कॉलम वाला टोटल है और ये रो वाला टोटल जहां पे मैंने लिखा है, ये यहाँ पे, ये जो मैंने ये हाईलाइट कर दिया येलो कलर से, ये है आपका ग्रैंड टोटल। यानी टोटल
कितनी पॉपुलेशन में आप सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हो, ये वो नंबर है। और वो नंबर कितना है? 1000। अच्छा जी, अब ये 100 क्या चीज है जनाब? ये 100 है जो मैंने फिरोजी ब्लू कलर से इसको किया है हाईलाइट। ये वो नंबर है जो टोटल डिजीज्ड लोग हैं आपके पास, जो टोटल डिजीज्ड लोग हैं आपके पास। ये देखो डिजीज का कॉलम मैंने लिखा और यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। प्लस का मतलब है जो लोग डिजीज के लिए पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे मैंने डिजीज के सामने नेगेटिव का साइन बना दिया, यानी ये 900 वो लोग हैं जो डिजीज के लिए नेगेटिव हैं, यानी इन लोगों को डिजीज नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, 20 लोग ऐसे हैं जो ट्रू पॉजिटिव्स हैं। ट्रू पॉजिटिव्स का मतलब है जो पर्पल से मैंने हाईलाइट कर दिए कि इन लोगों को डिजीज भी है और टेस्ट ने भी इनको पॉजिटिव ही दिखाया है। ठीक है। 80 लोग ऐसे हैं जो फॉल्स नेगेटिव हैं, यानी कि ये डार्क ब्लू से जो मैंने हाईलाइट किया, यानी कि इनको डिजीज तो है लेकिन टेस्ट ने इनको गलती से नेगेटिव शो किया। ये देखो, ये जहां पे बेटे जिस कॉलम में मैं जो नंबर लिख रहा हूं ना, उसका कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो देखो। अब ये 80 हमें क्या बता रहे हैं? डिजीज के लिए साइन क्या है? पॉजिटिव है, इन लोग को डिजीज है। लेकिन टेस्ट के लिए साइन क्या है? नेगेटिव है, यानी टेस्ट ने इन लोग को कहा है कि डिजीज नहीं है। तो ये क्या हो गए? फॉल्स नेगेटिव्स हो गए। क्लियर हुई है बात? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अब जनाब 800 आपके पास ऐसे लोग हैं, 800 जिसको मैंने ग्रे से हाईलाइट किया है, 800 ऐसे लोग हैं जो फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब है? यानी कि उन लोगों को डिजीज नहीं थी। ये देखो, ये किस कॉलम में? नेगेटिव वाले कॉलम है ना, डिजीज का नेगेटिव कॉलम है, डिजीज नहीं है, लेकिन टेस्ट ने गलती से उनको बताया कि आपको डिजीज है। तो ये क्या है? फॉल्स पॉजिटिव है, यानी टेस्ट पॉजिटिव शो करे लेकिन एक्चुअली वो फॉल्स है, गलत है। ठीक है। और लास्टली 100 ऐसे लोग हैं जो ट्रू नेगेटिव्स हैं। ट्रू नेगेटिव्स का क्या मतलब है? ट्रू नेगेटिव्स का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको डिजीज नहीं है और टेस्ट भी उनको यही कह रहा है कि भाई आपको डिजीज नहीं है, विच इज गुड ना, जो अच्छी बात है। नहीं, इसका मतलब टेस्ट एक्यूरेटली बता रहा है कि अच्छा जी आपको डिजीज नहीं है। ठीक हो गया? तो ये हम हमेशा ट्रू पॉजिटिव्स, ट्रू नेगेटिव्स, फॉल्स पॉजिटिव्स, फॉल्स नेगेटिव्स हमारे पास हमेशा होने चाहिए, सो दैट वी कैन कैलकुलेट सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी फॉर अ टेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब जनाब, और मैं रिपीट कर दूं कि ये होते क्या? ट्रू पॉजिटिव्स वो लोग होते हैं जिनको डिजीज होती है एक्चुअली, और टेस्ट भी उनको यही शो करता है कि आपको डिजीज है। ट्रू नेगेटिव्स कौन से लोग होते हैं? जिनको डिजीज नहीं होती और टेस्ट भी उनको यही शो करता है कि आपको डिजीज नहीं है। अच्छा, इसी तरह फॉल्स नेगेटिव्स कौन से लोग होते हैं? जिनको डिजीज एक्चुअली होती है लेकिन टेस्ट कहते हैं कि आपको डिजीज नहीं है। ये कौन है? ये फॉल्स नेगेटिव्स हैं। और लास्टली फॉल्स पॉजिटिव्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिनको डिजीज नहीं होती लेकिन टेस्ट उनको कहते हैं कि भाई आपको डिजीज है। ठीक है। अच्छा, एक चीज बेटे हमेशा अपने कैलकुलेशंस करने से पहले, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले माइंड में रखनी है कि अपनी टोटल्स को हमेशा क्रॉस चेक कर लो। अगर टोटल्स सही आएंगे तो आपका आंसर सही आएगा, अगर टोटल्स फॉर सम रीजन गलत है तो आपका आंसर गलत आएगा। अभी के लिए मैं इस कॉलम को निकाल देता हूँ, सिर्फ हमारा ये 1000 यहाँ पे रहेगा क्योंकि ये हमें पता है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 1000 थी। अब अगर आप इस कॉलम को, ये वाला जो ये कॉलम है डिजीज जिसमें पॉजिटिव दिखा रहा है, इस कॉलम को टोटल करो तो क्या बनते हैं? 20 प्लस 80 कितना होता है? 100 होता है। ठीक हो गया। ये कॉलम को अगर टोटल करो जिसमें डिजीज नेगेटिव दिखा रहा है तो 800 प्लस 100 क्या होता है? 900 होता है। अगर आप 900 और 100 को टोटल करो तो 1000 बनता है। बिल्कुल बनता है। दैट मीन्स चलो ये साइड हमारी सेफ हो गई है, ये साइड ठीक है।
अच्छा, अब जनाब जरा इधर रो को कैलकुलेट कर लेते हैं। रो में ये जो पॉजिटिव टेस्ट रो दिखा रहा है 20 + 800, अगर इसको टोटल करो तो ये कितना बनता है? 820 बनता है, विच इज फाइन। अगर इस रो को टोटल करो जिसमें टेस्ट नेगेटिव दिखा रहा है तो 80 + 100 कितना बनता है? 180। अच्छा, 820 और 180 कितना होता है? 1000 होता है। वेरी गुड। इसका मतलब है इस कॉलम को टोटल करो 820 + 180 तो भी 1000 बनता है। इस रो को टोटल करो 100 + 900 तो भी 1000 बनता है। दैट मीन्स कि हमने परफेक्टली अपनी वैल्यूज को प्लेस किया है। जब भी आपने कैलकुलेट करना है सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी तो ऑलवेज रिमेंबर आपने अपना टोटल चेक कर लेना है। ये जो ग्रैंड टोटल है ये वाला, जैसे इस केस में 1000 है, ये कॉलम से भी सेम आना चाहिए और ये ऐसे रो से भी सेम आना चाहिए। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। यानी ये जो कॉलम टोटल है इसको जब आप टोटल करो तो भी ये ग्रैंड टोटल ठीक आना चाहिए, और जब रो टोटल को आप टोटल करो ऐड करो तो भी ये ग्रैंड टोटल सेम आना चाहिए, ठीक आना चाहिए। ठीक है, देन यू कैन प्रोसीड फॉर कैलकुलेशन। तो अच्छा जी, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मैंने कहा ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैं आपके सामने इसको करता हूँ। ट्रू पॉजिटिव्स हमारे पास यहाँ पे कितने 20 है, और ट्रू पॉजिटिव्स प्लस डिनोमिनेटर में क्या है? फॉल्स नेगेटिव, वो कितने 80 है। 20 डिवाइडेड बाय 100 ठीक है। तो दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 20% है। मैंने क्या किया, कैसे इसको कैलकुलेट किया? मैंने लिए ट्रू पॉजिटिव्स, न्यूमरेटर में ट्रू पॉजिटिव्स कितने थे? 20 थे। फिर डिनोमिनेटर में क्या है फॉर्मूले के? ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स नेगेटिव्स। ट्रू पॉजिटिव्स अगेन आ गए 20, फॉल्स नेगेटिव्स कितने आए थे? ये ब्लू कलर से, डार्क ब्लू से 80। 20 + 80 कितना होता है? 100 होता है। 20 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई किससे करना है? परसेंट में लेना ना, तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 से डिडक्ट हो जाएगा अगर कैलकुलेटर नहीं दिया तो 20% सेंसिटिविटी। इसका मतलब है कि टेस्ट की सेंसिटिविटी बहुत ही लो है। आपको वैसे कॉमन सेंस से भी ये चीज पता चल रही है टेस्ट की सेंसिटिविटी बहुत लो है, क्योंकि 100 लोग जिनको डिजीज थी जब हमने उनको टेस्ट किया, हम इस कॉलम की बात कर लेते हैं, 100 लोग जिनको डिजीज थी उनको जब हमने टेस्ट किया तो उसमें से सिर्फ 20 ऐसे लोग थे जिसको इस टेस्ट ने कहा कि भाई आपको डिजीज है। 80 को टेस्ट ने कहा कि भाई आपको डिजीज नहीं है, हालांकि उनको डिजीज थी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी बहुत कम है। अब स्पेसिफिसिटी पे आ जाते हैं। स्पेसिफिसिटी में न्यूमरेटर में क्या है? ट्रू नेगेटिव्स कितने हैं? ट्रू नेगेटिव्स 100 है। फिर डिनोमिनेटर में क्या है? ट्रू नेगेटिव्स अगेन 100 प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स, वो कितने? 800 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 11.11%। सो अगेन स्पेसिफिसिटी बहुत ही लो है। यानी अब अगर हम इस कॉलम को डिस्कस कर लें तो अगेन आपका कॉमन सेंस ये बता रहा है कि भाई टोटल कितने लोग हैं जिनको एक्चुअली डिजीज नहीं है? 900। ठीक है, जब हमने टेस्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ 900 में से टेस्ट कह रहे हैं कि भाई 100 लोगों को डिजीज है, विच इज वेरी वेरी लो। टेस्ट को तो ये कहना चाहिए कि भाई बहुत सारे लोग को डिजीज है। तो 800 लोग को वो ये कह रहा है कि अच्छा जी उनको डिजीज है ही नहीं। ठीक है, फिर ये वाली बात दोबारा बता दें। मैं बता रहा हूं कि ये टोटल इस कॉलम को अगर हम देखें, ये हम क्या चीज कैलकुलेट करें? स्पेसिफिसिटी। ठीक है, अब स्पेसिफिसिटी में हमने 900 ऐसे लोग का टेस्ट किया जिनको डिजीज नहीं है, हमें पता है कि उनको डिजीज नहीं है। उसमें से टेस्ट ने सिर्फ कहा 100 ऐसे लोग हैं जिनको डिजीज नहीं है। बाकी 800 को उसने कहा कि जनाब टेस्ट ने कहा कि डिजीज है, एक्चुअली डिजीज नहीं थी।
तो कितने ऐसे 800 ऐसे लोग हैं जिसको टेस्ट ने गलत आइडेंटिफाई किया कि भाई इनको डिजीज है, हालांकि उनको तो डिजीज थी ही नहीं। ठीक है, यस सर, समझ आ समझ आ गई। अच्छा जी, ओके, ठीक हो गया। चलें जी, अब करें कैलकुलेट। फॉर्मूला आपके सामने है और अब आपको करना है कैलकुलेट सेंसिटिविटी और कैलकुलेट करना है स्पेसिफिसिटी इस डेटा के लिए। 1000 टोटल पॉपुलेशन है, 80 ट्रू पॉजिटिव्स हैं, 800 ट्रू नेगेटिव्स हैं, 100 false positives and 20 false negatives हैं. You are required to calculate the sensitivity as well as the specificity. चलें जी करें और मुझे बताएं, लेट मी। सर 20%। सेंसिटिविटी 80% आ रही है। सॉरी, सेंसिटिविटी 80%। अच्छा, और स्पेसिफिसिटी बेटा? सर 88.88%। अच्छा, एक्सीलेंट, ठीक है जी, बिल्कुल सही हो गया, परफेक्ट है। और जनाब कोई और मुझे बताए, या अगर किसी का डिफरेंट बेटे से आंसर आ रहा है? सर स्पेसिफिसिटी 88.8% ही आ रही है। 88.8 आ रही है, ठीक है। और सेंसिटिविटी? है 80% है सेंसिटिविटी। 80% है। 80% आ रही है, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। कोई ऐसा है जिसका आंसर इससे डिफरेंट आ रहा है? जी, कोई और जिसको समझ ना आई हो या जिसका आंसर डिफरेंट आ रहा हो इससे? Sir, जी, kindly, so I'm not sure ये easy है या नहीं, लेकिन सर वो actually मुझे ना ये specificity calculate करना अभी confuse कर रहा है, cause अच्छा, सर आपने फॉर्मूला लिखवाया है ना, ट्रू नेगेटिव्स प्लस फॉल्स पॉजिटिव इनटू 100, तो जो हमने अभी पिछली एग्जांपल सॉल्व की है उसमें सर जो हमने स्टेप फॉलो किया था सर, मैं उसको कैच नहीं कर पाई। अच्छा, ओके, मैं दोबारा बेटे बता देता हूँ। देखो, हमारा जो फॉर्मूला है स्पेसिफिसिटी का, दैट इज ट्रू नेगेटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव्स प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अभी जो इस वक्त मैंने आपको डेटा दिया है उसके अंदर ट्रू नेगेटिव्स कितने हैं? 800 है, ठीक है, और फॉल्स पॉजिटिव्स कितने? 100 है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, 800 डिवाइडेड बाय 800 प्लस 100
multiplied by 100. So basically it becomes 800 divided by 900 multiplied by 100. अब 800 को 900 से डिवाइड करो आप और 100 से मल्टीप्लाई कर दो. So see, you should get 89% or 88.88%. अब बेटे मुझे बताओ हुआ? सामिन कह रही हैं सामिन का डिफरेंट है. अच्छा बेटे मैं आपको बताता हूँ. सामिन, महानूर और फरवा भी कह रही हैं शायद दोनों के. मैं रिपीट कर दूँ. अच्छा मैं बिल्कुल करा देता हूँ रिपीट. तुबा आपको क्लियर हुआ बेटे? यस सर, थैंक यू सो मच. ठीक है, वेलकम. अच्छा जी, सामिन के लिए बेटे और फरवा के लिए और बाकी सबके लिए भी, जिसको नहीं समझ में आया मैं रिपीट कर देता हूँ. ठीक है, अभी बेटे हमारे पास ये एक सिनेरियो मैंने आपको दिया. अच्छा, फॉरगेट अबाउट दिस कैलकुलेशन, कि आपको कहीं कंफ्यूज ना करिए, मैंने पिछले उसके लिए की थी. अच्छा जी, मैंने आपको एक सिनेरियो दिया जिसके अंदर मैंने ये कहा आपसे कि जनाब आपके पास 1000 की एक टोटल पॉपुलेशन है. उसके अंदर आपने एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जिसके अंदर कुछ लोग ऑब्वियसली डिजीज थे, उनको एक सर्टेन डिजीज थी. कुछ लोग नॉन डिजीज थे, उनको वो पर्टिकुलर डिजीज ऑफ इंटरेस्ट नहीं थी. हम लोगों के पास जब हमने स्क्रीनिंग टेस्ट किया तो कुछ सारे रिजल्ट्स आ गए. There were 80 people who were found to be true positives. There were 800 who were found to be true negatives. There were 20 people who were false negatives, and there were 100 people who were false positives. ये हमारा टोटल गिवन डेटा है. इसको हमने इस डेटा की बेसिस पे हमने कैलकुलेट करना है अपना सेंसिटिविटी एंड हमने कैलकुलेट करना है अपना स्पेसिफिसिटी. ठीक है जी. तो जनाब आपको पता है हमारा जो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है, दैट इज ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स नेगेटिव्स मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हमारा जनाब हो गया 80. अगर आप मे भी उस वजह से कंफ्यूज हो गए. अच्छा जी, 80 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 20. क्यों 80 प्लस 20 मैंने किया? क्योंकि ट्रू पॉजिटिव्स कितने 80 और फॉल्स नेगेटिव्स कितने यहाँ पे ये देखो 20. 80 प्लस 20 कितना होता है? 100 होता है. मैं जरा स्टेप बाय स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. फॉन्ट क्यों छोटा हो गया है यहाँ से. ठीक है जी, 80% 100 से आप डिडक्ट वो कैंसिल आउट कर दो. ठीक हो गया. ये आपकी आ गई. क्या आ गई? सेंसिटिविटी. क्लियर? अच्छा, अब आपने कैलकुलेट करनी है स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला होता है ट्रू नेगेटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव्स प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स. रिपीट कर रहा हूं, स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला होता है ट्रू नेगेटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव्स प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स. अब ट्रू नेगेटिव्स कितने हैं हमारे पास? 800 न्यूमरेटर में आ जाएगा. डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 800 प्लस 100. ये देखो फॉल्स पॉजिटिव 100 है ना, तो 800 प्लस 100. ठीक है जी. तो 800 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय 100. 800 को जब हम डिवाइड करते हैं 900 से, what we get is 0.88. इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो यू वुड गेट 88.88%. सेंसिटिविटी कितनी आ गई? 80%. स्पेसिफिसिटी कितनी आ गई? 88.88%. अब मुझे बताओ सामिन और किसने बेटे पूछा था? क्लियर हुआ आपको दोनों को?
जी बेटे, सामिन और फरवा हो गया बेटे? अब ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा है, वेरी गुड, ठीक हो गया। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें बेटे? आगे चलें हम? ठीक है, सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, so now you can easily calculate sensitivity or specificity of any given data। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज आपने, ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर हमने सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी किसी भी टेस्ट की कैलकुलेट करनी होती है तो हमें क्या चीज मस्ट चाहिए? हमें ये चीज पता होना मस्ट चाहिए कि जनाब जेन्युइनली किसको डिजीज है और किसको नहीं है। ठीक है, अभी जो मैं आप लोग को 2 एग्जांपल्स करवाई उसमें हमने ये कहा ना कि जनाब ट्रू पॉजिटिव्स इतने हैं और ट्रू नेगेटिव्स इतने हैं। वो हमने कैसे कहा? हमने टेस्ट किया। देखो सिनेरियो पे जाओ, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, सिनेरियो पे जाओ वापस। हमने कहा जी 1000 लोग की पॉपुलेशन है, उसमें से इतने लोग हैं जो ट्रू पॉजिटिव्स हैं, इतने लोग हैं जो ट्रू नेगेटिव्स हैं, इतने लोग हैं फॉल्स पॉजिटिव्स हैं, इतने लोग हैं फॉल्स नेगेटिव्स हैं। वो हमने कैसे पता किया? हमने टेस्ट उनको करवाया। टेस्ट में से कुछ लोग को हमने कह दिया कि भाई टेस्ट ने गलत बताया, इनको डिजीज नहीं है, और टेस्ट कह रहा है कि डिजीज है। और वाइस वर्सा भी हमने कहा कि जनाब टेस्ट कह रहा है कि डिजीज नहीं है और एक्चुअली इनको डिजीज है। फिर कुछ ऐसे लोग थे जिनको डिजीज थी और टेस्ट ने भी कहा कि ओके आपको डिजीज है। और चौथे नंबर पे कुछ ऐसे लोग थे जिनको डिजीज नहीं थी और टेस्ट ने भी कहा कि भाई डिजीज नहीं। तो अगर हमने किसी भी सिनेरियो में सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी को कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है कि हमें जेन्युइनली ये पता होना चाहिए कि किसको डिजीज है और किसको डिजीज नहीं है। तभी तो हम ट्रू पॉजिटिव्स और ट्रू नेगेटिव्स के अंदर क्लासिफाई कर सकेंगे ना किसी को। अदरवाइज तो हम ट्रू पॉजिटिव्स या ट्रू नेगेटिव्स तो हमें कैसे पता चलेगा? हम तो टेस्ट के ही रिजल्ट्स को लेंगे ना। तो टेस्ट के रिजल्ट्स में हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई टेस्ट ने 100 लोग को बताया कि डिजीज है? हमें कैसे पता कि वो सही बताया उसने गलत बताया, वो ट्रू पॉजिटिव्स हैं या फॉल्स पॉजिटिव्स हैं? ठीक है, इसका मतलब है कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये पता होना जरूरी है कि एक्चुअल डिजीज स्टेटस किसी भी इंडिविजुअल का क्या है। ठीक, और वो एक्चुअल डिजीज स्टेटस कैसे पता चल सकता है? आपका क्या ख्याल है? किसी के पास है इसकी कोई लॉजिक? वो एक्चुअल डिजीज स्टेटस हमें कैसे पता चलेगा? सर साइंस और सिम्टम्स वगैरह के थ्रू किसी तरीके से। हाँ, लेकिन वो भी फिर हमें कंफर्म तो नहीं होता ना, वो भी हमारा फैमिली डाउट हिस्ट्री के थ्रू नहीं। सर वही टेस्ट कहीं और से करवाएंगे। ट्रू, एक्चुअली दिस इज द आंसर कि वही टेस्ट किसी और से करवाएंगे का मतलब है कि हमने उसको एक और टेस्ट के साथ कंपेयर करना है जिसको हम कहेंगे कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। यानी गोल्ड स्टैंडर्ड का बेटे मतलब है कि बेस्ट एक रेफरेंस टेस्ट है जो हाईली एक्यूरेट है और उसके साथ हम कंपेयर करेंगे इन फाइंडिंग्स। ठीक है, क्योंकि अगर हमें ये पता हो, अब देखो ये लॉजिक देखो, अगर हमें ये एक्चुअली पता है कि इस बंदे को डिजीज है और इस बंदे को नहीं है, यानी मुझे कंफर्म पता है कि ये ट्रू पॉजिटिव है और कंफर्म पता है कि ये ट्रू नेगेटिव है, तो फिर बेटे टेस्ट कराने का पॉइंट क्या रह जाता है पीछे? फिर तो कोई तुक्की नहीं बनती टेस्ट कराने की। टेस्ट हम तभी कराते हैं ना जब हम ये श्योर नहीं होते कि अच्छा डिजीज है या नहीं है। अगर हमें ये पता चल जाए, मेरे पास एक बंदा क्लिनिक में आता है और मुझे ये कंफर्म हो कि उसको फलानी डिजीज है, तो मैं उसका टेस्ट क्यों करवाऊंगा? मुझे तो उसका टेस्ट कराना फिर पॉइंटलेस है, कोई तुक ही नहीं है ना उस चीज की। ठीक है, तो हमने जब भी सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी टेस्ट की, तो उसको हमने एक दूसरे टेस्ट के साथ, एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ, एक रेफरेंस टेस्ट के साथ हमने हमेशा उसको कंपेयर करना होता है।
तब जाके हमें पता चलता है कि अच्छा ये ट्रू पॉजिटिव है क्योंकि वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ने या रेफरेंस टेस्ट ने कहा है कि ये बंदा वाकई इसको डिजीज है, और ये ट्रू नेगेटिव है, गोल्ड स्टैंडर्ड या रेफरेंस टेस्ट ने कहा है कि अच्छा इस बंदे को वाकई में डिजीज नहीं, XYZ। इसी तरह फॉल्स पॉजिटिव और इसी तरह फॉल्स नेगेटिव। ठीक हो गया, क्लियर हो गई ये बात? तो दो बातें हमें पता चली इससे इंटरप्रेट करते हुए। एक तो हमें ये पता चली कि अगर तो हमें सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें ट्रू पॉजिटिव्स का पता होना जरूरी है, या और इसके साथ ट्रू नेगेटिव्स का पता होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये कैसे पता चलेगा कि ट्रू पॉजिटिव्स कौन है ट्रू नेगेटिव्स कौन है? वो पता चलेगा किसी गोल्ड स्टैंडर्ड, किसी रेफरेंस टेस्ट के साथ। जब तक हम अपने टेस्ट को कंपेयर नहीं करेंगे तो ये चीज पता नहीं चलेगी। तीसरी चीज एक ये भी आपने देखनी है कि जैसे जो मैंने आपको पहली एग्जांपल कराई उसमें कितनी थी सेंसिटिविटी, प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20%, और स्पेसिफिसिटी शायद 11.11% थी। तो वो बहुत ही लो थी, इसका मतलब है वो टेस्ट बहुत पुअर था, यानी उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम थी, स्पेसिफिसिटी भी बहुत कम थी। जितनी टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कम होती है उतना हम कहते हैं कि टेस्ट की वैलिडिटी कम है, पुअर है। ये हम टॉपिक क्या पढ़े, वैलिडिटी पढ़ रहे हैं ना, और हमने कल कहा था वैलिडिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। तो इसका मतलब है जितनी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कम होगी उतना हम कहेंगे कि टेस्ट इनवैलिड है, और जितनी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी टेस्ट की ज्यादा होगी उतना हम कहेंगे कि भाई टेस्ट ज्यादा वैलिड है। ठीक हो गया? और प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो एक अच्छा कंसिडर करते हैं हम टेस्ट जो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वैलिड होता है वो 80% या इससे अबव सेंसिटिविटी होनी चाहिए और 90-95 के करीब उसकी स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम उसको हम कहते हैं कि एक अच्छा वैलिड टेस्ट है, इसकी सेंसिटिविटी भी अच्छी है और जनाबे वाला इसकी स्पेसिफिसिटी भी अच्छी। ठीक है, तो ये चीज जनाब आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड। ठीक है, और इसके साथ साथ कल जो मैंने आपको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि भाई अगर फॉल्स नेगेटिव्स आते हैं तो उसका क्या इशू हो सकता है, अगर फॉल्स पॉजिटिव्स आते हैं तो उसका क्या इशू हो सकता है। फॉल्स पॉजिटिव्स का मतलब क्या है? फॉल्स पॉजिटिव्स का मतलब है कि भाई हमने एक ऐसे बंदे को जिसको डिजीज नहीं है उसको हमने कह दिया कि आपको डिजीज है, तो वो अननेसेसरीली अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देगा, स्ट्रेस हो जाएगा उसको, फिजिकल हेल्थ उसकी इफेक्ट होगी, इमोशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ उसकी इफेक्ट होगी, वो बहुत सारा कॉस्ट अपना वेस्ट करेगा उस ट्रीटमेंट पे जिसकी उसको जरूरत नहीं है, उसका लिवर ओवर बर्डन होगा, जाहिर है वो मेडिकेशन को मेटाबोलाइज कर रहा है लिवर हर वक्त, ये सारी चीजें। ऑन द अदर हैंड फॉल्स नेगेटिव्स का क्या इशू है कि एक ऐसे बंदे को जिसको एक्चुअली डिजीज है हमने कह दिया है कि आपको डिजीज नहीं है, फॉल्स नेगेटिव्स, तो वो क्या होगा, वो आराम से घर बैठ जाएगा, उसका ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट नहीं होगा, वो प्राइमरी या सेकेंडरी, याद है ना हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्रिवेंशन पढ़ी थी, तो अपनी प्राइमरी या सेकेंडरी प्रिवेंशन कर ही नहीं सकेगा। बाय द टाइम उसको पता चलेगा किसी और टेस्ट से, किसी और गोल्ड स्टैंडर्ड रेफरेंस टेस्ट से, तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी, हो सकता है डिजीज की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन उसको उस वक्त तक जनरेट हो चुकी है। ठीक है, दीज आर द इश्यूज जो हमें फॉल्स पॉजिटिव्स या फॉल्स नेगेटिव्स के साथ होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने हमेशा एक ऐसे टेस्ट को चूज करने की कोशिश करनी है जो बहुत ही ज्यादा वैलिड हो, यानी जिसकी सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी हो और जनाब जिसकी स्पेसिफिसिटी भी बहुत अच्छी। ठीक है, तब जाके आपको फिर बेनिफिट होगा। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा नहीं क्वेश्चन नहीं, ठीक है कमेंट था। अच्छा ठीक है बेटे, ये समझ आ गया है। आगे हमने डिस्कस करना है अपना प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट। इस सेशन को मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ यहीं पे, क्योंकि अगेन उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मुझे बीच में डिस्कनेक्ट करना अच्छा नहीं होगा। और मैं जनाब आपसे मिलता हूँ 5-7 मिनट्स के बाद, हम फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटे, तो आप लोग 5-7 मिनट्स के बाद इसी को रिफ्रेश करो और वापस आ जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज।